नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। क्विज कंपटीशन के आज के सवाल के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहें। आइए रुक करते हैं पहले हेडलाइंस की ओर। लंपी स्किन डिजीज के खिलाफ एक्शन मोड में पंजाब सरकार। 1.84 लाख मवेशियों का हुआ टीकाकरण। केरल सरकार द्वारा डेयरी किसानों को मिलेगा स्मार्ट कार्ड। 20 अगस्त तक जारी रहेगी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। झारखंड के किसानों को मिल रहा वैकल्पिक खेती योजना का लाभ। सरकार द्वारा दिए जा रहे कम अवधि के बीज। कृषि में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देगी सरकार। आंध्र प्रदेश के युवाओं को मिलेगी 50% की सब्सिडी। एग्रोटेक ब्रांड के मालिक संतोष यादव सेब की 2 किस्मों से कमा रहे लाखों रुपए। कश्मीर से करते हैं आयात। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कृषि जागरण द्वारा आयोजित हुआ वेबिनार। कृषि क्षेत्र पर हुई चर्चा। आइए विस्तार से कृषि से जुड़ी खबरों की ओर रुख करते हैं। देश के कई राज्यों के पशुपालक इन दिनों लंपी स्किन डिजीज से काफी परेशान है। लंपी स्किन डिजीज की वजह से राजस्थान, गुजरात और पंजाब समेत कई राज्यों में गायों की मौत होने के मामले भी सामने आ रहे हैं। तो वहीं देश के अंदर दूध के उत्पादन में भी काफी कमी देखी जा रही है और इसी कड़ी में पंजाब सरकार ने राज्य के अंदर मवेशियों के टीकाकरण का अभियान शुरू कर दिया है। मसलन छुट्टियों के दौरान भी पशु चिकित्सा कर्मचारियों द्वारा टीकाकरण कराया जा रहा है, जिसके तहत अभी तक 1.84 लाख मवेशियों को टीकाकरण की खुराक दी जा चुकी है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां के किसान अटूट आय के लिए कृषि के साथ आवश्यक रूप से किसी न किसी सहकारिता के अधीन डेयरी कारोबार से जुड़े हुए हैं और इनमें से कुछ किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने पूरी तरह से डेयरी कारोबार को अपनाया हुआ है। ऐसे सभी डेयरी किसानों को चिन्हित करने के लिए केरल सरकार ने एक अहम फैसला लिया है, जिसके तहत केरल सरकार डेयरी किसानों को स्मार्ट कार्ड देने जा रही है और इसके लिए केरल सरकार ने राज्य के सभी डेयरी किसानों को रजिस्ट्रेशन करने का लक्ष्य रखा है। तो वहीं राज्य सरकार ने 15 अगस्त से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू भी कर दी है, जो कि 20 अगस्त तक जारी रहेगी। तो वहीं झारखंड राज्य में सूखे की स्थिति को देखते हुए वैकल्पिक खेती योजना शुरू की गई, जिसके तहत किसानों को बीज भी दिए जा रहे हैं। झारखंड राज्य कृषि निदेशक निशा उरांव ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है कि तोरपा महिला कृषि बागवानी स्वावलंबी सहकारिता समिति लिमिटेड सदस्य किसान एफपीओ के सीईओ प्रेरंजन ने समन्वय स्थापित कर ब्लॉकचेन प्रणाली में पंजीकरण कराते हुए बीज की खरीद फरोख्त जल्द कर दी है। साथ ही बताया कि झारखंड सरकार द्वारा खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड के एफपीओ तोरपा महिला कृषि बागवानी स्वावलंबी सहकारिता समिति लिमिटेड के पास सूखा प्रतिरोधी कम अवधि उर्द प्रभेद PU31 बीज का 50% अनुदानित दर पर 64 रुपए प्रति किलो पर उपलब्ध कराया गया है, जो कि कम बारिश में भी प्रभेद सफल होने की क्षमता रखता है। आंध्र प्रदेश में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए युवाओं के लिए बड़ी घोषणा की गई है। दरअसल इसके तहत राज्य में युवाओं को सब्सिडी पर ड्रोन दिए जाएंगे। प्रदेश के पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी विकास मंत्री एस अपला राजू ने कहा कि राज्य में कृषि और संबंधित क्षेत्रों में ड्रोन तकनीक को पूरी तरह से अपनाया जाएगा। मंत्री अपला राजू ने कहा कि कृषि विज्ञान में डिग्री रखने वाले युवाओं को ड्रोन खरीदने पर 50% सब्सिडी दी जाएगी और इससे राज्य में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। कड़ी मेहनत करने वालों पर सफलता फिदा हो जाती है और इसी बात को महाराष्ट्र के कोल्हापुर के सेब उत्पादक संतोष यादव ने सिद्ध कर दिखाया है, जो अब एग्रोटेक ब्रांड के मालिक हैं। संतोष ने साल 2018 में अपनी नर्सरी में कश्मीर से सेब के पौधे आयात कर लगाना शुरू कर दिए। आपको बता दें कि संतोष अपने बागानों में सिर्फ सेब की 2 किस्मों का ही इस्तेमाल करते हैं, जिसमें HRMN99 और डोरसेट गोल्डन शामिल है, जिसमें कि वे अच्छा खासा टर्नओवर भी प्राप्त कर लेते हैं। 15 अगस्त को जहां पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था, वहीं दूसरी तरफ कृषि जागरण द्वारा भी आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर फेस ऑफ न्यू इंडिया इन द नेक्स्ट 25 ईयर्स इस विषय पर लाइव वेबिनार का आयोजन किया गया, जहां मौजूद किसानों और प्रवक्ताओं ने खेती से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। तीनों कृषि कानूनों को रद्द किए जाने के बाद से किसान संगठन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी को लेकर संघर्षरत हैं। तो वहीं केंद्र सरकार ने किसानों की इस मांग पर विचार करते हुए एमएसपी कमेटी ने इस दिशा में काम करना भी शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में फसलों की एमएसपी गारंटी के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने और संबंधित सिफारिश करने के लिए गठित कमेटी ने अपनी पहली बैठक बुलाई है, जो कि 22 अगस्त को आयोजित की जाएगी, जिसमें किसानों के हित में कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। पर्यावरण को संरक्षित रखने एवं बढ़ते हुए वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कृषि तथा किसान कल्याण विभाग द्वारा
चालू वित्त वर्ष 2022 और 23 में फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के तहत फसल अवशेषों को खेत में मिलाने और अन्य प्रबंधन के लिए व्यक्तिगत श्रेणी के किसानों को 50% और कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने के लिए 80% तक अनुदान का प्रावधान किया गया है। साथ ही कृषि और किसान कल्याण विभाग की ओर से 9 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान भी उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसके लिए इच्छुक किसान 25 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो वहीं देश के कई राज्यों में मानसून एक बार फिर से मेहरबान है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा समेत कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है। तो वहीं मौसम विभाग ने आज भी कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। तो वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगातार बारिश के चलते स्कूलों में छुट्टी भी घोषित कर दी गई है। और आज एफटीबी ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर है। और आपके ऑप्शन है नंबर 1 वर्षा पर, नंबर 2 मिट्टी पर, नंबर 3 वायु पर, नंबर 4 सूर्य पर। तो देरी किस बात की, फटाफट से आप हमें इसका जवाब आपकी स्क्रीन पर दिख रहे मोबाइल नंबर पर 8800023204 पर SMS कर बताएं और जीते एफटीबी ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन और ढेरों इनाम। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ।